Hello, I am Takeshwar Verma and this is कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए अब इस चैनल में देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसमें वाक्य की संरचना कैसे होती है और इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब के कौन से फॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम देखते हैं, है ना। तो जब कभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का हिंदी में अनुवाद किया जाता है तो सबसे पहले उसकी पहचान देखते हैं, है ना। पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में क्या रहता है? चुका, चुके, लिया, दिया, खाया, पिया या आ, ई, ए, ओ, औ से वाक्य समाप्त होता है ना। मतलब ये स्वर वाले जो स्वर आते हैं लास्ट में, है ना, उसके बाद ना तो है आता है, ना तो था आता है या थे आता है, थी आता है, ऐसा नहीं है। केवल स्वर से ही क्या होगा, खत्म होगा, है ना। जैसे मैंने खाना खाया, है ना, उसने पेन लिया, है ना, उसने पेन दिया, इस तरह से सेंटेंस जो है आते हैं इसमें, है ना। तुमने पढ़ा, है ना, वे गए, इस तरह से होता है। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना। कौन से फॉर्म रहेगा? वर्ब फॉर्म के बारे में बात करते हैं। वर्ब सेकेंड फॉर्म रहेगा हमेशा, है ना। किया जाता है, अंत में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है ना। तो अंग्रेजी में वाक्य की संरचना या रचना निम्नलिखित होगी। पहला नंबर है सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। आगे हम देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। तो निगेटिव में जानते हैं नहीं आता है सेंटेंस में, है ना। निगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और निगेटिव वाले सेंटेंसों में वर्ब का हमेशा प्रथम रूप V1 का इस्तेमाल किया जाता है ना, प्रयुक्त किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। रेड लाइन में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इंट्रोगेटिव, वाक्य का इंट्रोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के पहले डीड का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया जाता है। संरचना निम्नलिखित होगी, है ना। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना। तो इसमें हम डीड छुपा रहता है ना। एक्चुअली में जो सेकेंड फॉर्म है वह क्या है? सेकेंड फॉर्म जो है, कोई भी सेकेंड फॉर्म, वह डीड और सेकेंड फॉर्म क्या है? डीड प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना। ये डीड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, ये छुपा रहता है इसमें, है ना। तो जब भी हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डीड को पहले लाएंगे, है ना, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको बदलते समय क्या क्या हमको करना चाहिए, है ना। मतलब हिंदी के वाक्यों को कन्वर्ट करने के लिए, अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या क्या नियम अपनाएं, है ना। अंग्रेजी वाक्यों परिवर्तन करते समय सबसे पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो क्रिया का दूसरा रूप प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। पहले तो हम ये देख लें कि सेंटेंस जो है उसमें आ, ई, उ, ए अंत में आया है कि नहीं, है ना। उसके बाद सेकेंड नंबर है यदि वाक्य निगेटिव हो तो दिए गए अन्य वाक्य के टेंस का परिवर्तन करने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया का प्रथम रूप V1 लिखा जाता है ना। निगेटिव सेंटेंस हो तो क्या लिखेंगे? डिड नॉट लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये लिखा जाता है ना। और थर्ड नंबर यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो, है ना। इंट्रोगेटिव हो मतलब कोई प्रश्न हो, उसमें प्रश्न पूछा जाए, जो दो तरह के प्रश्न
हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर यस या नो में आता है, तो दिए गए वाक्य के टेंस का परिवर्तन करने के लिए सब्जेक्ट के पहले डिड लिखकर अंत में क्या लिखते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाया जाता है ना। तो ये जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। अब आइए अब हम इसके उदाहरण देखते हैं कि इस तरह से रहता है सेंटेंस। इसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और उसके बाद बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी हैं आप लोगों के, है ना। वैसे आप इसके एग्जाम्पल के लिए आप सिंपल सेंटेंस दैनिक दिनचर्या से संबंधित ले सकते हैं, स्कूलों से संबंधित ले सकते हैं, और कहीं से भी सेंटेंस आप उठा के ले सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं ना। निम्नलिखित वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद देखिए। उसने पेड़ काटा, तो उसने मतलब होगा ही, है ना। सबसे पहले हमें देखें कि यहाँ पे देखो आ का मात्रा आया है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। ही कट ए ट्री, है ना, ये होगा। इसमें कर्ता उसने के लिए ही प्रयुक्त होगा, है ना। वह नदी में नहाई, तो क्या होगा, शी बाथड इन रिवर, है ना। शी बाथड इन रिवर, है ना। वह नदी में नहाई, बाथड आएगा, सेकेंड फॉर्म क्या आएगा, बाथड आएगा, है ना। शी बाथड इन रिवर, है ना। मोहन ने पत्र लिखा, मोहन लिखा तो क्या क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म, है ना। मोहन लिखा, रोट ए लेटर। रवि ने गीत गाया, रवि sang ए सॉन्ग, है ना, सेकेंड फॉर्म, सिंग sang सॉन्ग, ये होता है। थर्ड फॉर्म की अच्छी जानकारी हमको होना चाहिए, वर्ब के रूपों की जानकारी होना चाहिए, तभी हम अंग्रेजी को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। नंबर 4, रवि ने गीत गाया, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, रवि के बाद sang ए सॉन्ग, है ना। मनोज ने पत्र नहीं पढ़ा, मनोज डिड नॉट राइट ए लेटर। सुनीता ने दौड़ लगाई, सुनीता रन हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। कुछ भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है इसमें। क्या राजा ने मिठाई खाई, है ना, डीड राजा ईट स्वीट्स। क्या राम ने कथा सुनाई, डीड राम टेल ए स्टोरी, है ना। राम ने सुनाई मतलब क्या होता है, सुनाई मतलब कही, है ना। डीड राम टेल ए स्टोरी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी मात्राओं पर ध्यान दें। अगर हम सबसे पहले यही जानना हमको ज़रूरी है कि लास्ट में आता क्या है ना। नोट, इसमें सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, ये आपके लिए है। वैसे आप तो आप लोगों को आप खुद स्वयं से ही लीजिए सेंटेंस, है ना। सीता ने गीत गाई, क्या राधा ने पेड़ काटी, इसको आप बना के देखिए। रमेश ने खाना खाया, गीता ने बंसी बजाई, है ना। तो ये सभी जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट कीजिए, और भी हैं आगे। राधा ने गीत नहीं गाई, है ना। और नंबर 6, रमेश ने पत्र नहीं लिखा। नंबर 7, क्या राजेश ने पत्र लिखा। और 8 नंबर है, क्या बस चला, है ना, चला मतलब ड्राइव। और इसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग हमको पहले से नोट कर लेना चाहिए। 9, क्या राजू बैठा, है ना। और 10, क्या रमेश पुस्तक पढ़ा। 11, क्या सुरेश ने नृत्य किया। 12, गीता ने गीत गाई, गीता ने गीत गाई, है ना। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है वे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बना के देखें तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। सी हैज़, अब हम सेंटेंस नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे इसको कि सेंटेंस का परिवर्तन हम किसी भी टेंस में किस तरह से करते हैं ना। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट।
We meet in next video. Till then, good day. Bye bye. Thanks for watching this video.